थ्री इडियट्स में चतुर का किरदार निभाने वाले ओमी वैद्या के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बॉलीवुड से गायब हो गए, और ऐसा क्या है इस बंदे में कि इसे सोते हुए लाखों लोगों ने देखा। साउथ इंडस्ट्री की कुछ ऐसी जोड़ियां जो बहुत अजीब हैं, और बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर जिन्होंने फिल्म करने के लिए एक भी रुपया नहीं लिया। भारत की एक ऐसी कंपनी जो भारत से ज्यादा अफ्रीका में चल रही है, और ये लोग ऐसे पॉलिथीन में चिपके हुए क्यों हैं, जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, थ्री इडियट्स मूवी के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इसी मूवी में ओमी वैद्या ने चतुर का रोल प्ले किया था, जो कि कॉमेडी कैरेक्टर था। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो ठीक तरीके से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन असल में इनकी हिंदी थी भी कमजोर, क्योंकि इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और इसी वजह से उन्हें हिंदी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, और इसी का फायदा उठाया गया। थ्री इडियट्स मूवी की शूटिंग से पहले इन्हें हिंदी सीखने और बोलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। इन्हें मूवी के अंदर टूटी फूटी हिंदी वाले बोलने वाले चतुर का रोल प्ले करना था, और इन्होंने ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया था, जिससे कि ये रातों रात फेमस एक्टर बन गए और इन्हें फिल्में मिलने लगी। लेकिन जब 2012 में इनकी 4 फिल्में देसी बॉयज, दिल तो बच्चा है, प्लेयर्स और जोड़ी ब्रेकर्स की बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, तो ओमी वैद्या के करियर की वाट लग गई और ये बॉलीवुड से गायब हो गए। फैक्ट नंबर 11, बीटीएस आर्मी का एक बंदा जंगकुक आजकल ट्विटर पर बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, पर आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है कि वो इतना ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। जब आप भी जानोगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। दरअसल बात उनके इंस्टाग्राम से शुरू होती है, जिसमें 21 मिनट तक लाइव के अंदर सोते हुए दिखाई देते हैं, और यही चीज ट्विटर पर ट्रेंड करने लग जाती है। हम आपको बता दें कि उस लाइव के ऊपर 6 मिलियन लाइक्स भी आए थे, जहां लड़कियां उन्हें सोते हुए देखकर ही बहुत खुश हो रही थी। फैक्ट नंबर 10, अब हम बात करेंगे साउथ इंडस्ट्री की कुछ ऐसी जोड़ियों के बारे में जो थोड़ी ऊट पटांग सी है। नंबर 1, तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री है। जब आप इनके बॉयफ्रेंड विजय वर्मा को देखोगे तो आपके मन में भी सवाल जरूर उठेंगे, और अक्सर लोग भी इनके बारे में बात करते रहते हैं। नंबर 2, नयनतारा। ये फिल्म में काम करने के लिए सबसे ज्यादा फीस चार्ज करती हैं, तो आप भी इनकी पॉपुलैरिटी समझ ही सकते हैं। पर इन्होंने भी डायरेक्टर विघ्नेश शिवन से अपना रिश्ता जोड़ा है, जो कि किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि पहले इनका रिश्ता प्रभुदेवा से मानो पक्का ही लगता था। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते होंगे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक मूवी करने के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, और डायरेक्टर को इनको ये पैसा देना ही पड़ता है, चाहे मूवी सुपरहिट रहे या फिर फ्लॉप। पर कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने मूवी के लिए 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया और मूवी में काम भी किया। शाहिद कपूर, जिन्होंने हैदर मूवी का कम बजट देखकर फ्री में ही इसमें काम किया। अमिताभ बच्चन, इन्होंने भी ब्लैक नाम की मूवी के अंदर काम करने के दौरान 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। इरफान खान, इन्होंने रोड टू लद्दाख जैसी सुपरहिट मूवी के अंदर बिल्कुल भी फ्री में सेवा दी। फैक्ट नंबर 8, अब हम आपको एक ऐसे गाँव के बारे में बताने वाले हैं जिसमें बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरती, और ये गाँव बादलों से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। खैर, बारिश न होने के कारण तो इस गाँव की इतनी ऊंचाई पर बसा होना ही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये गाँव यमन की राजधानी सना में स्थित है, और इस गाँव का नाम है अल हुतैब। बादलों से लगभग 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित ये गांव काफी सुंदर है, क्योंकि यहाँ आपको चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल दिखाई देंगे। फैक्ट नंबर 7, क्या आप भारत की एक ऐसी कंपनी के बारे में जानते हैं जो कि भारत से ज्यादा अफ्रीका में ग्रो कर रही है, और ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि एयरटेल है। भले एयरटेल का कंपटीशन इंडिया में काफी ज्यादा है, लेकिन अफ्रीका के अंदर तो इसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, और न ही इसके जैसी कोई अन्य सुविधा। इसी वजह से एयरटेल कंपनी अफ्रीका के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ कर रही है, और एयरटेल कंपनी के लिए बड़ी बात यह भी है कि भारत से भी ज्यादा इसके यूजर्स अफ्रीका के अंदर है, जो कि भारत के लिए भी प्राउड की बात है। फैक्ट नंबर 6, शोले मूवी के अंदर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की एक्टिंग इतनी तगड़ी थी कि ये मूवी आगे चलकर सुपर डुपर हिट हो गई, और इसी का फायदा उठाते हुए पोल डोर नाम की एक कंपनी इसके गानों के सारे राइट्स खरीदकर उनकी कैसेट्स मार्केट में सेल करने का प्लान बनाती है। लेकिन कंपनी का ये आइडिया पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है, और वो मोटे पैसे कमाने में नाकामयाब रहती है, क्योंकि कैसेट्स को कोई भी नहीं खरीदता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शोले मूवी गानों की वजह से नहीं बल्कि डायलॉग की वजह से हिट हुई थी, और गाने उसमें इतने खास नहीं थे, इसलिए ये कंपनी ना चाहते हुए भी नुकसान खा बैठी। फैक्ट नंबर 5, शाहरुख खान की वजह से किस तरह सालार मूवी घाटे में जा रही है। दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि शाहरुख खान प्रभास को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है, क्योंकि बाहुबली मूवी के एक्टर प्रभास, जिनकी मूवी सालार 7 सितंबर को आने वाली थी, ठीक उसी दिन शाहरुख खान की भी अपनी जवान मूवी रिलीज कर दी। इसलिए उन्होंने इसकी डेट चेंज करके 22 सितंबर रख दी। लेकिन फिर शाहरुख खान की तरफ से एक और अनाउंसमेंट होती है कि उनकी मूवी डंकी भी 22 दिसंबर को रिलीज की जाएगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनकी मूवी इंटरनेशनल लेवल पर 21 दिसंबर को ही रिलीज कर दी जाएगी। फैक्ट नंबर 4, ओलंपिक में खेला जाने वाला ऐसा दर्दनाक और डेंजरस गेम जिसे खेलना तो दूर, आप सुनकर ही डर जाओगे। दरअसल इस गेम के अंदर भाग लेने वाले दोनों खिलाड़ियों को ऑपोजिट साइड में बैठा दिया जाता है, और फिर उनके मुंह पर एक पतली चेन या रस्सी लगाई जाती है, जिसको दोनों प्लेयर को अपनी और पूरी ताकत लगाकर खींचना होता है। दोस्तों ये काम बहुत ही दर्द भरा होता है, इससे चेहरे के कई बार अंग चोटिल भी हो जाते हैं, पर इस गेम का यही नियम होता है कि यहाँ पर जो भी ज्यादा समय तक दर्द सहन करके टिका रहेगा वही इस गेम को जीत पाएगा। फैक्ट नंबर 3, अब इन लोगों को देखिए जो कि कुछ इस तरह का ऊट पटांग काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खैर, आप इन लोगों को देखकर सोच रहे होंगे कि इस बेचारे इन लोगों के साथ कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। पहली नजर में कोई भी देखे तो ऐसा ही सोचेगा, लेकिन इनको यहाँ पर कोई सजा देने के लिए इन पॉलिथीन के अंदर बंद करने नहीं रखा गया है, बल्कि ये तो एक आर्ट है। पॉलिथीन के अंदर 2 पाइप होते हैं, जिसमें से एक के जरिए ठंडी हवा भेजी जाती है और दूसरे वाले से बाहर निकलती है। खैर, इनको सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है, और चिपकने की वजह से ये हिल भी नहीं पा रहे। मतलब भाई आर्ट के नाम पर कुछ भी पेला जा रहा है। फैक्ट नंबर 2, अब हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे लेजेंड एक्टर से मिलवाने वाले हैं जिनकी उम्र बॉलीवुड
बॉलीवुड में अन्य स्टार से काफी ज्यादा है, क्योंकि वो 100 साल के आसपास पहुंचने वाले हैं। नंबर 1 शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा को कौन नहीं जानता, क्योंकि ये अपने टाइम के लेजेंड थे, जिनका जन्म 1946 में हुआ था और ये आज 77 साल के हो चुके हैं। नंबर 2 अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन तो शत्रुघ्न सिन्हा से भी 4 साल बड़े हैं, यानी कि ये 81 साल के हो गए हैं। नंबर 3 धर्मेंद्र पाजी। दोस्तों धर्मेंद्र पाजी की उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी है और इसी वजह से ये अब ठीक से चल भी नहीं पाते। बात करें इनकी उम्र की तो ये अब 87 साल के हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 1, 2011 में एक ऐसी फिल्म बनाई गई जिसका बजट मात्र 8 करोड़ था और इसमें सरप्राइज ये भी था कि मूवी के अंदर ना तो कोई हीरो दिखाई दे रहा था और ना ही कोई हीरोइन। ये मूवी जेसिका लाल मर्डर केस पर आधारित थी। ये मूवी का नाम रखा गया था नो वन किल्ड जेसिका और इस मूवी की स्टोरी अच्छी होने के चलते केवल 8 करोड़ में बनी ये फिल्म 104 करोड़ का कलेक्शन करती है। मतलब फिल्म को चलाने के लिए बड़ी स्टार कास्ट नहीं, अच्छी स्टोरी होनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।